श्री राम जय जय राम। आज मैं राम रक्षा कवच के बारे में बात करना चाहती हूँ। जय श्री राम। राम रक्षा स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि श्री बुध कौशिक ऋषि को इसका दृष्टांत स्वप्न में हुआ। भगवान शिव ने स्वप्न में उन्हें राम रक्षा के बारे में बताया, जिसे उन्होंने सबके हित के लिए उजागर किया। मराठी भाषी परिवारों में तो प्रायः इसे रोज ही बोला जाता है। हाथ में विभूति या रक्षा लेकर इसे बोला जाता है और वह विभूति रक्षा कवच बन जाती है, ऐसा विश्वास है। इस स्तोत्र में लगभग 40 श्लोक है, लेकिन बीच में चौथे श्लोक से 11वें श्लोक तक बुध कौशिक ऋषि ने हमारे शरीर के विभिन्न भागों और अंत में पूर्ण शरीर की रक्षा करने का श्री राम से निवेदन किया है। इसमें 21 बार प्रभु राम के विशेषण आए हैं, जिसमें शुरू के 20 बार ऋषि ने उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा है और अंत में राम ऐसा संबोधन किया है। किस प्रकार शरीर के आपाद मस्तक, मतलब मस्तक से लेकर पैरों तक हर भाग के लिए विशेषण प्रयुक्त किया है, यह भी विलक्षण है। प्रारंभ किया है शिरो में राघव पातु, मेरे सिर की रक्षा राघव करे। यहाँ राघव कहा है, मतलब रघुकुल के शीर्षस्थ कौन, तो राघव। ऐसे राघव मेरे भी शीर्ष की रक्षा करें। भालम दशरथात्मजः, मेरे कपाल की रक्षा दशरथ के आत्मज करे। क्यों यहाँ ये संबोधन क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ अपने पराक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पिता भाग्य से ही मिलते हैं और हम भाग्य को कपाल से जोड़ते हैं। आगे है कौसल्यो दृषपातु, कौसल्या के नयन के तारे मेरे भी आँखों की रक्षा करें। यहाँ माँ कौशल्या के पुत्र हैं राम, क्योंकि माँ चाहे वह कछवी ही क्यों न हो, केवल दृष्टि से ही अपने बच्चों को पालने में समर्थ है। फिर ये तो भगवान राम की माँ है। ऐसे कौशल्यानंदन मेरे दृष्टि की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय श्रुति, मेरी श्रुति मेरे कानों की रक्षा विश्वामित्र प्रिय करे, जो विश्वामित्र को प्यारा है। विश्वामित्र ऋषि ने दशरथ से राम को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा था। तब मांगा था जब उनकी आयु गुरुकुल में सीखने की थी, लेकिन विश्वामित्र ने अपने साथ उस समय में भी भगवान श्री राम को शिक्षा दी, जो उन्होंने कहीं लिखी नहीं, अपने कानों से सुनकर उसे स्मरण किया। यहाँ दूसरा अर्थ भी लगाया जा सकता है। विश्वामित्र यानी विश्व का मित्र कौन हो सकता है, जो अच्छी बातें सुने और विश्व के कल्याण की बातें सुने, बेकार बातों के लिए द्वार बंद कर दे। ऐसा विश्वामित्र के प्रिय राम मेरे कानों की भी रक्षा करे। आगे है घ्राणम पातु मखत्राता, मखत्राता यानी जो मख यानी यज्ञ के त्राता हैं, रक्षा करने वाले हैं। जब यज्ञ होते थे तो प्रभु राम ने राक्षसों के उत्पात से यज्ञ की रक्षा की, जिससे उसकी सुगंध कायम रही। इसका संबंध नाक से है, अतः मेरे नाक या कहे मेरे सूंघने की शक्ति की रक्षा मखत्राता करे। मुखम सौमित्री वत्सलः, मेरे मुख की रक्षा सौमित्री वत्सल लक्ष्मण के राम करे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के विचारों को प्रभु राम उनके मुख पर आए भावों से पहचान लेते थे। जब भरत मिलने आने वाले थे, तब भी उन्होंने पूछा, लक्ष्मण तुम इतने उद्विग्न क्यों हो? इस तरह उनके मुख के विचारों को जानने वाले सौमित्र वत्सल मेरे मुख की भी रक्षा करें। जिह्वा विद्या निधि पातु, मेरी जिह्वा की रक्षा विद्या निधि करे। कहते हैं जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, जो कि विद्यादायिनी है। प्रभु राम विद्या के निधि है। ऐसे प्रभु
मेरे जिह्वा की रक्षा करें। यहाँ दूसरा अभिप्राय भी हो सकता है, जो विद्या दान करते हैं उन्हें जिह्वा व्रत लेना पड़ता है। जिह्वा हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों हैं। रसना से हमें स्वाद का ज्ञान होता है और जीभ से हम बोलते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि विद्या दान करने वाले विद्वानों को जिह्वा व्रत यानी कम खाना एवं काम की बातें मृदुता से बोलना, ऐसा व्रत लेना पड़ता है। इस तरह विद्या का संबंध जिह्वा से है, इसलिए विद्या निधि मेरी जिह्वा का रक्षण करे। कंठम भरत वंदितः, भरत द्वारा जो वंदित है वह मेरे कंठ की रक्षा करे। भरत का संबंध कंठ से कैसे है? भरत जब ननिहाल से लौटे और बहुत आवेश में आ गए और अपनी माँ को अपशब्द कहे, जिससे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। परंतु जब वह राम को मनाने चित्रकूट पहुँचे, तब राम भरत से गले मिले। यहाँ गले लगना, गले मिलना सांकेतिक नहीं है। इसी समय प्रभु राम ने भरत के कंठ की रक्षा की है। पूरी रामायण में हमने देखा सुना है कि सभी व्यक्ति प्रभु श्री राम के भक्त हैं, मित्र हैं, पर महत्व राम भरत मिलाप का है, क्योंकि भरत जैसे शुद्ध भक्त को प्रभु ने गले से लगाया है और विशुद्ध चक्र भी हमारे कंठ में ही होता है। अतः भरत वंदित मेरे कंठ की रक्षा करे। आगे है स्कंधौ दिव्या युध पातु। अब मेरे कंधों की रक्षा वे करे जिन्होंने अपने बलशाली मजबूत कंधों पर अनेक दिव्य आयुध उठा रखे हैं। कितना भार रहा होगा उनका। मेरे कंधे भी जीवन में आए किसी भी बोझ को उठा सके। अतः ऐसे राम मेरे कंधों की रक्षा करें। भुजौ भग्ने शकार मुखः, मेरी भुजाओं की रक्षा जिन्होंने अपनी भुजाओं से शिव धनुष भग्न किया हो, ऐसे राम करें। करो सीतापति पातु, यहाँ पर कर यानी हथेली या पानी की बात आई है। तब वे सीतापति हैं जिन्होंने स्वयं सीता का पाणी ग्रहण किया है, स्वयं शक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया है। वे ही मेरे कर की यानी हाथों की रक्षा करें, जिससे मेरे कर द्वारा उचित कर्म ही हो सके। आगे है हृदयम जामदग्ने जित। हृदय की बात आई तो उन्हें जामदग्ने जित कहा गया। जामदग्नि यानी जमदग्नि का पुत्र यानी परशुराम। परशुराम को जिसने जीता वह मेरे हृदय की रक्षा करे। क्यों? परशुराम ने क्षत्रियों का नाश करने की शपथ ली थी। ऐसे में परशुराम को युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करना दुष्कर था, लेकिन प्रभु राम ने उनका हृदय जीता। इसलिए ऐसे राम मेरे हृदय की भी रक्षा करें, जिससे मुझ में भी सभी का हृदय जीतने की शक्ति मिले, किसी से बैर न हो। आगे है मध्यम पातु खरध्वंसी। मेरे मध्य भाग जिसमें अनेकों प्रकार के क्षार पैदा होते हैं, ऐसे भाग की रक्षा खरध्वंसी करे जिन्होंने खर और दूषण को अपनी यात्रा के मध्य भाग में ध्वंस किया, पंचवटी में, जो कि अयोध्या और दक्षिण छोर के मध्य में आती है। फिर है नाभिम जाम्बवदाश्रयात। नाभि की रक्षा जाम्बवंत के आश्रयदाता करे। यहाँ जाम्बवंत ही क्यों? जाम्बवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनकी स्वयं की उत्पत्ति विष्णु के नाभि से निकले कमल पर हुई थी। और दूसरा आशय भी है, जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। वह शक्ति जो नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में थी, उसको उन्होंने सक्रिय किया था। इसी तरह मेरी भी नाभि की रक्षा जाम्बवदाश्रयात करे, जो जाम्बवंत के आश्रयदाता हैं वो करे। फिर है सुग्रीवेश कटिपातु। मेरी कटिभाग की रक्षा सुग्रीव के ईश करे। सुग्रीव जब बाली से युद्ध जीत गया तब थोड़ा शिथिल हो गया, भोग विलास में लिप्त होने लगा। तब प्रभु ने उसे याद दिलाया, कमर कस लो,
तुम्हारे ध्येय से तुम भटक रहे हो। कमर कसने का अर्थ है कटी भाग को जब हम बंधन में रखते हैं तो शिथिलता वासना नष्ट होती है। इस तरह सुग्रीवेश मेरे कटी भाग की रक्षा करे। सख्तिनी हनुमत प्रभु। सख्तिनी का अर्थ होता है आधार, तो इसलिए यहाँ पर हनुमत प्रभु कहा है। हनुमान जी के आधार जो प्रभु है वो मेरी सख्तिनी की रक्षा करे। आगे ऊरु रघुत्तम पातु रक्षः कुल विनाश कृत। कटी से नीचे और घुटने से ऊपर ऐसे मेरे भाग उरु की रक्षा राक्षसों के कुल विनाश करने वाले रघुत्तम करे। राक्षसों के कुल का विनाश करने वाले रघुत्तम में कितनी शक्ति होगी, उसी शक्ति वाले रघुत्तम मेरे भी इस उरु भाग की रक्षा करे। आगे है जानुनी सेतु कृत पातु। मेरे घुटनों की रक्षा जिन्होंने सेतु बनाया वह करे। क्यों? क्योंकि घुटने एक तरह से हमारे सेतु हैं। हम तभी बैठ पाते हैं जब हमारे घुटने मुड़ते हैं। शरीर के ऊपर का भाग या कहे पैरों का ऊपर का भाग और नीचे का भाग, उनके बीच का सेतु घुटने हैं। इसलिए उनकी रक्षा सेतु बनाने वाले राम करें। आगे जंघे दशमुखांत कह। 10 मुख वाले रावण का अंत करने वाले राम मेरे जंघों की रक्षा करें। राम ने पूरा अपना जितना वनवास था अयोध्या से लेकर दक्षिण तट तक पहुंच गए। कैसे? पैदल चल के। तो ऐसे राम के पैरों में कितना बल होगा। और इस तरह उन्होंने, जो रावण रथ पे सवार था, पहले कई दिनों तक राम रावण युद्ध में राम ने अपने पैरों पर खड़े होकर, मतलब जमीन पर रहकर ही रावण से युद्ध किया। बाद में इंद्र ने अपना रथ भेजा, तो उनके पैरों में कितनी शक्ति होगी। तो इस तरह से ये दशमुखान तक जो है वो मेरे जांघों की रक्षा करे। आगे है पादौ विभीषण श्रीदः। मेरे चरण पादों की रक्षा वो करे जिन्होंने विभीषण को श्री यानी संपत्ति दी है। विभीषण ने कहा मुझे लंका नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ रहना है। आप तो अयोध्या जा रहे हैं। तब राम ने कहा मेरे चरणों का स्मरण कर। जब भी तू मेरे चरणों का स्मरण करेगा मैं तेरे पास ही रहूँगा। इस तरह विभीषण ने सदा पाद पंकजों का स्मरण किया और ऐसे विभीषण के राम मेरे पैरों की रक्षा करें। आगे है पातु रामो खिलम वपु। वपु का मतलब होता है शरीर। इस तरह अंत में जो बुद्ध कौशिक ऋषि ने संबोधन किया वो किया राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा राम करे। इस तरह आगे का श्लोक है एताम राम बलोपेताम रक्षा यह सुकृति पठेत सचिरायो सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पाताल भूतल व्योम चारिणः छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। ऐसे राम बल से जो रक्षित है वह सुखी होगा, विजयी होगा, विनयी होगा, चिरायु होगा। और पाताल, भूतल, व्योम, इसमें चलने वाले, ना चलने वाले, छद्मचारिण जिनके चरण हमें दिखते नहीं हैं, मतलब जो भी वायरस बैक्टीरिया हमें दिखते नहीं हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इस तरह जो भी पाताल, भूतल, व्योम कहीं भी हो, उन सभी से राम नाम हमारी रक्षा करे। इस तरह ये पूरा राम रक्षा कवच हमारे लिए
बुध कौशिक ऋषि ने उजागर किया है। जय श्री राम।